ओम शांति। आज का वरदान है, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व के ब्लेसिंग के पात्र भव। सर्व की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएं, उसकी क्या टेक्निक है और उसके पात्र हम कैसे बने, बाबा ने आज का वरदान उसी बेस पर दिया है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, बैलेंस सबसे बड़ी कला है। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वरदान है बैलेंस के ऊपर। बाबा ने बैलेंस को सबसे बड़ी कला बताया। बाबा ने साथ में हमें ये भी बताया कि बैलेंस रखना किस चीज़ का है। तो बाबा ने कहा, याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप से ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। अब याद और सेवा का बैलेंस, याद मतलब वो सारी स्मृतियाँ जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, हमसे संबंधित, ड्रामा से संबंधित, हमारी कार्मिक फ़िलॉसफ़ी से संबंधित, वो सारी स्मृतियाँ याद हैं, वो सारी स्मृतियाँ योग हैं। लेकिन हमारा बैलेंस कब बिगड़ता है याद और सेवा का? हम सब जानते हैं कि जब अगर हमें यदि कोई ये बोल दे कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे आप योग भट्टी में बैठो, इट्स क्वाइट ईजी, हम बैठ जाएंगे और हम उस समय अपनी शांत स्थिति को, उस सेरेनिटी को, उस पीस को, उस भरपूरता को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कर्म में आते हैं या हम कोई सेवा का पार्ट प्ले करते हैं तो कर्म में आते ही हमारी स्थिति, उस स्थिति में से जो बाबा की स्मृतियां हैं या जो यादें हैं खुद से संबंधित, मैं कौन हूँ, ड्रामा क्या है, मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये परिस्थिति आई है तो कार्मिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, कर्म में आते ही सारी चीज़ें भूल जाती हैं और हम अपने स्थिति से हिल जाते हैं और वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस। तो सेवा को मैं यहाँ सेवा नहीं कह के हम इसको कर्म कह लेते हैं, क्योंकि हमारा हर कर्म सेवा होना चाहिए। हमारे हर कर्म से किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो बेसिकली याद और कर्म करते हुए का बैलेंस नहीं बन रहा, इसलिए बाबा ने कहा अगर ये बैलेंस बन जाए तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। और जब लोग हमें देखेंगे कि इनकी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है और जब ये कर्म करते हैं तो भी ये उस ज्ञान को, उन स्मृतियों को अपने कर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, उस कर्म से साक्षात्कार होता है हमारे मन की स्थिति का, तो बहुत आत्माओं की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। उनको साक्षात्कार होता है कि इनकी जीवन कितनी ब्लिसफुल है, कितनी आनंदमय है, ये हिलते नहीं है परिस्थितियों में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये बैलेंस को हमेशा याद रखो। बैलेंस कौन सा? कि ये ना हो कि 1 घंटा, आधा घंटा हमने याद में बिताए, योग किया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन जब कर्म कर रहे हैं तो स्मृतियाँ पुरानी हैं, अंदर देह भान भरा हुआ है, अभी भी ये लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अभी भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, जेलसी है, अभी भी ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं हो रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पूरे दिन में हम इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं परिस्थितियों का और व्यक्तियों की बातों का, तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये बात फिट नहीं हुई है कि मैं कौन हूँ, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, ड्रामा का ये राज क्या है। तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए
हमारी स्थिति हमें बहुत लाइट रखनी है और उस स्थिति को लाइट रखने के लिए याद और सेवा, याद और कर्म, इसके ऊपर बहुत बहुत हमें ध्यान रखना है। आज का स्लोगन बाबा ने हमें दिया। बाबा ने कहा, महावीर वो है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वो है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ये चेकिंग है हमारे लिए, हम क्या करते हैं जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उस परिस्थिति को देखते हुए हमारी अप्रोच क्या होती है। क्या हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, समस्याओं के बारे में सोचते हैं, क्यों आ गई, किस लिए आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है कि इसको, समस्या को, ये जो आई है मेरे सामने, इसको मुझे कैसे रिज़ॉल्व करना है, कैसे फटाफट से मैं इससे निकलूं, कैसे मुझे अपनी स्थिति पर इसका प्रभाव नहीं आने देना है, मुझे इसको क्रॉस करना है बहुत अच्छी स्थिति के साथ। अप्रोच क्या रहती है? अगर हमारी अप्रोच रहती है कि प्रॉब्लम को ही देखना है, उसको ही बढ़ावा देना है, एनर्जी उसके ऊपर ही लगानी है, तो हम छोटी सी बात को भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है तो हम बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बात को भी राई, और राई को भी क्या बना सकते हैं, रुई बना सकते हैं। तो ये कैलिबर, ये कैपेसिटी हमारे अंदर है और इसीलिए बाबा ने हमें टाइटल महावीर दिया है। तो हमें महावीर बनना है और ऐसे ही अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ते भी जाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाते जाना है। ओम शांति।